तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्न ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ट्रेडिंग कितनी प्रकार की होती है। तो ट्रेडिंग जो होती है दोस्तों, मैं इस वीडियो में सारी चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे विश्वास है, आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, हमें कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए, हमें क्या सूट करता है। तो हम इन सभी ट्रेडिंगों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस वही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे नए आए हों तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि ये नए लोगों के लिए तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानते नहीं हैं और उनको पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग नौकरी में हैं या कहीं पे धंधा कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो भी अपने पैसे को, अपने इस पैसे को कहीं ऐसी जगह पर लगा करके अपने अंदर के एक हुनर को जागृत कर करके हम एक स्किल ऐसा डेवलप कर सकते हैं जिससे हम कुछ पैसे बना सके। जब हमारा पैसा पैसा बना करके देता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। क्योंकि जैसे कि देखते हैं कि मैं LIC, सहारा, इन सभी में पैसा जमा करता हूँ, तो लंबे समय तक रिटर्न देने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है। तो आपके अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कि जो आपके पैसे को कम समय में ही ज्यादा रिटर्न दे सके। ये दोस्तों बड़ी आसान होती है। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप बड़े कुछ ही महीनों की मेहनत से आप लोग अपने पैसे को काम पे लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो नए लोगों के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो कहीं पे जॉब या सर्विस करते हैं। ठीक है। चलो उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ट्रेडिंग क्या होती है, तो ट्रेडिंग को जानने से पहले मैं आप लोगों से बताऊंगा कि ये ट्रेडिंग माने होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को ज्यादातर लोग बहुत हाई फाई बना दिए हैं। तो ट्रेडिंग मतलब होता है व्यापार। ठीक है। यह ज्यादातर स्टॉक मार्केट में नए लोगों को परेशान करता है। आज कई स्मॉल ट्रेडर ये भी नहीं जानते हैं, स्मॉल ट्रेडर जो होते हैं वो ये तो जानते ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, ये कभी समझ ही नहीं पाते। ठीक है। तो ट्रेडिंग को आसान शब्दों में अगर हम कहें तो उसको व्यापार कहा जाता है। व्यापार क्या है? यानी हम किसी भी वस्तु को खरीद करके या उसको बेच दें। किसी भी वस्तु को खरीद करके अगर मैं उसको बेचता हूं तो उसी को ही ट्रेडिंग कहा जाता है। चाहे वो किराने की दुकान हो या कोई अपना गारमेंट्स की दुकान हो, कुछ भी हो, अगर हम उसको खरीद कर बेचते हैं तो उसी को ट्रेडिंग या व्यापार बोला जाता है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि किसी भी कंपनी के स्टॉक को हम कम दामों में खरीद करके ज्यादा दामों में बेचने की प्रक्रिया को ही ट्रेडिंग बोला जाता है। तो ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कितनी प्रकार की होती हैं, चलो हम इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में निम्नलिखित, जैसा कि मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद मुख्य रूप से चार ट्रेडिंग शैलियां पाई हैं। तो ट्रेडिंग चार प्रकार की होती हैं। इसमें वो आप चुने जो आपको सूट करता है। ठीक है। आपके लिए क्या ट्रेडिंग बनी है, आप किस में माहिर हो सकते हैं, आपके जॉब के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से जो आपकी ट्रेडिंग सूट करे वो वाली ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए। तो वो ट्रेडिंग कौन कौन से है? एक है पोजिशनल ट्रेडिंग, और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, और दूसरा क्या होता है, इंट्रा सॉरी तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और चौथा हमारा होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो ठीक है। तो हमारी चार प्रकार की ट्रेडिंग होती है। तो
सॉरी। तो चार प्रकार की ट्रेडिंग होती है, तो हम ट्रेडिंग को विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, पहले आप समझिए। यह ट्रेडिंग जो तीन ट्रेडिंग, जो ऊपर आपने देखा कि चार ट्रेडिंग होती है, उन तीन ट्रेडिंग से कम रिस्की होता है। वह ट्रेड जो कुछ महीनों के लिए होल्ड किया जा सके, ठीक है। जैसे होल्ड किया जाए, जैसे मैंने कोई शेयर बाय कर लिया, 530 के भाव से खरीद लिया। अब मैं उसको कुछ महीनों तक, ठीक है, कुछ महीनों तक, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने तक को मैं उसको होल्ड कर करके जब मैं उसको बेचता हूं, उसमें प्रॉफिट जब जो होता है गए, तो उसी को ही पोजिशनल ट्रेडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मैं कम पैसे में खरीद कर ज्यादा समय, और अगर शेयर मार्केट अप डाउन, जैसे अप हो रहा है डाउन हो रहा है, तो इसमें ज्यादा कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें घबराना भी नहीं चाहिए, और बड़े आराम से इस पोजिशनल ट्रेडिंग को हम हैंडल कर सकते हैं। इसको जॉब वाले या पे कहीं पे जो बिजनेस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न मिलता है दोस्तों। कभी कभी ये साल भर में आपको 100% से ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है। बस इसमें थोड़ी समझ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम अभी तक तो ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। इसका चार्ट समय क्या होता है, चार्ट क्या होता है दोस्तों। चार्ट, जैसे कि ये हमारा जो चार्ट होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम अभी ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें चार्ट जो होता है, 1 महीना या 1 सप्ताह को देखकर ही ट्रेड को खरीदा या बेचा जाता है, ठीक है। तो दूसरा, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग की बात की जाए तो यह ट्रेडिंग के कुछ दिन और कुछ हफ्तों के लिए की जाती है, और इसमें शेयर को खरीदना या बेचना का काम शेयर मार्केट खुलने व बंद होने के बीच ही किया जाता है। मतलब मेरा कहने का है कि जब अगर मार्केट हमारा सुबह के 9:15 से शुरू होता है समय मार्केट ओपनिंग का, और उसके बाद उधर 3:30 बजे क्लोजिंग का समय होता है, इसके बीच में ही हम शेयर को खरीद या बेच सकते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, थोड़ा उदाहरण भी समझ लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसको लगा लेता हूँ 1 डे, ओके। तो ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, मैं इसको थोड़ा समझा दूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप लोग पूरी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा होगा कि एक मार्केट ऐसे जा रहा है, फिर फिर उसके बाद ऐसे जा रहा है, तो इसी को ही स्विंग बोला जाता है। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो चलो देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग, आगे हम बात करेंगे इसमें। इस ट्रेडिंग में पूरे दिन चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो ट्रेडिंग में अपना पूरा दिन नहीं दे सकते हैं, जैसे जॉब करने वाले और लोग स्टूडेंट भी हैं। इस ट्रेडर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट में कम दाम में शेयर को खरीद करके आप उनको होल्ड करके 1 महीने के अंदर भी बेच सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही जरूरी है। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, उन लोगों के लिए खास तौर पे जो कहीं पे जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये स्किल ऐसी है दोस्तों कि आप अगर सीख जाते हैं तो आप कम से कम साल भर का आप 100% से ज्यादा रिटर्न भी कमा सकते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी सहारा या एलआईसी वो नहीं दे सकती है। तो आपके अंदर को स्किल ये लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे कि स्टॉक मार्केट अमेरिका में देखिए, वहां पे 52% लोग जाकर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं,
लेकिन अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। ये कम जानकारी कह सकते हैं, या तो क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन सभी को आना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखें तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम वो है, तीसरा ट्रेडिंग कौन सी है? इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक दिन की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, जैसे शेयर मार्केट खुलने से लेकर उसके बंद होने से पहले शेयर को खरीद कर बेचने को की प्रक्रिया को ही इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। इसमें ट्रेडर क्या करते हैं कि 9:15 सुबह के 9:15 से लेकर के 3:30 शाम के 3:30 बजे के बीच में शेयर को खरीद कर उसको मुनाफे में बेच कर जो पैसा अर्न करते हैं, उसी को इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। ठीक है, अब इसको चार्ट समय क्या होता है, इसमें एक दिन और 15 मिनट का चार्ट बहुत अच्छा होता है। मैंने अनुभव करके देखा है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाते हैं चौथे ट्रेडिंग में। तो चौथा ट्रेडिंग क्या होता है? चौथा ट्रेडिंग वह ट्रेडिंग है जिसका नाम है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से भी शेयर मार्केट में खुलने या बंद होने के बीच में ही किया जाता है, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो होती है पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं किया जाता है। यह केवल और केवल कुछ सेकेंड या कुछ मिनट के लिए ही ट्रेड को लिया जाता है और कुछ घंटों में ही बेच करके वहां से निकल लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको दिन भर सेटअप पे बैठना पड़ता है। कब आपका मूवमेंट आने वाला है, कहाँ आपको मिलने वाला है, तो इसके लिए क्या है कि आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना पड़ेगा। तो इसमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पहले सीखें, फिर उसके बाद ही ट्रेडिंग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आए। ठीक है, इसके लिए बेटर टाइम क्या होता है? तो चार्ट टाइम अगर इसमें आप देखेंगे, चार्ट वही जो आप लोगों को पीछे यहाँ पे मैं दिखाया था कि चार्ट चार्ट कहाँ होता है, ये सब चार्ट जो होते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट की कैंडल से ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि चार्ट ट्रेडिंग क्या होती है। मैंने इस सभी को विस्तार से समझाने की कोशिश की है, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो डॉट डॉट पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आपको बेहद जानना जरूरी है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। तो मैं बता दें, चलो देखते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसे ट्रेडर कहा जाता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो ठीक है, उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना आवश्यक होता है। जैसे कि ये जो मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस जान जाएंगे तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जिसको आप कंपनी के बारे में, कंपनी कैसी है, कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेकर के आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको शॉर्ट टाइम मतलब कम समय में ही खरीदा जाता है और बेचा जाता है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि शेयर को लंबे समय तक होल्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी, जैसे एसबीआई का हुआ, बड़ा बैंक का बड़ौदा हुआ, रिलायंस का हुआ, इन सभी को, इन सभी के शेयर को खरीद करके 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए होल्ड जो करते हैं उसको इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की पूरी तरह से, अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है और ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो चलो, इस वीडियो में मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगर ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख करके हमें बताइए, मैं किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं विदा लेने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं इन सारी ट्रेडिंगों की प्रोग अगले वीडियो में एक एक ट्रेडिंग को मैं बताने वाला हूं कि कैसे शेयर को खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, और कहाँ फायदा मिलेगा, कहाँ नहीं खरीदना चाहिए। तो इन सभी के बारे में मैं वीडियो में बात करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार